नमस्कार दोस्तों। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 55 को जानेंगे। इससे ऊपर हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 के बाद से के जितने भी चीज़ अनुच्छेद 55 को हम अच्छे से जानते हैं। ये कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या तरीक़ों के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। और रीति मतलब किस हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उन सब की बारे में जानकारी कौन देता है, अनुच्छेद 53, ठीक है। तो यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अब हमने आपको बताया था पहला वीडियो में कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। भारत में 2 प्रकार से चुनाव होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, ठीक है। भारत में 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। पहला अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और दूसरा पहला अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और दूसरा फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के आधार पर। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के आधार पर किसका चुनाव होता है? जैसे आपका प्रधानमंत्री का हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, विधायक हो गया, इन सब का, और वार्ड सदस्य, मुखिया, इन सब का चुनाव कैसे होता है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अनुरूप ही होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके हिसाब से सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव होता है और विधान परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है कि प्रत्येक राज्य में एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होता है। मतलब कि एमएलए जो है ना, वो सभी राज्य के एमएलए के मत मूल्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एमपी और एमएलए के मत मूल्यों का योग 1971 के जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1971 में जो भारत में जनगणना हुई थी ना, उसी के हिसाब से भारत में एमपी और एमएलए के मत का मूल्य निकाला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और कहता है कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक होता है, वहीं सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ना, वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और 1971 में भी सबसे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमेशा से सबसे ज़्यादा रही है, ठीक है। और सिक्किम की जनसंख्या कम है। और हमने अभी पढ़ा है कि किसके हिसाब से होता है, हमने अभी क्या पढ़ा, किसके हिसाब से, मतलब ये होता है चुनाव जो होता है ना राष्ट्रपति का, उसमें एमपी और एमएलए के मत मूल्यों से होता है, ठीक है। मत का जो मान होता है ना एमपी और एमएलए के, उनके हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। और कह रहा है कि एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा की कुल सीट गुना 1/1000, ऐसा निकाला जाता है एमएलए के मत मूल्य। और लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों के मत मूल्य समान होते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि राज्यसभा का सदस्य हो, मतलब कि जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं ना और जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, उन सब के मत का मूल्य जो होता है ना एक समान होता है, ठीक है। और कह रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल पर वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है तो जितना मत मिल रहा है ना, उसका 1/2 यानी 50% प्राप्त करना होगा। उसको राष्ट्रपति बनने के लिए 50% से अधिक प्राप्त करना होगा, 50% प्लस, ठीक है, प्राप्त करना होगा, तब जाकर के वो राष्ट्रपति बन पाएगा, ठीक है। आगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतगणना होती है ना, उसमें सबसे पहले प्रथम वरीयता की मत की गणना होती है। अगर किसी उम्मीदवार को कुल पर वैध मतों में से 50% से अधिक प्राप्त नहीं होता है तो द्वितीय वरीयता की मत की गणना की जाती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त न हो जाए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं
कि ये प्रथम वरीयता क्या होता है, द्वितीय वरीयता क्या होता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति ए बी और सी है, ये तीनों क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए पद से राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। और कोई व्यक्ति है एक्स वाई जेड यू जो भी है, मतलब डी कोई भी, ये क्या किया, ये पहले स्थान पर किसको रखा, ए को, दूसरे स्थान पर बी को रख दिया, तीसरे स्थान पर सी को रख दिया। और ये वाई जो है ये क्या किया कि पहले स्थान पर सी को रख दिया, दूसरे स्थान पर अपने भाई बी को और तीसरे स्थान पर ए को रखा। जेड ने क्या किया कि पहले स्थान पर ए को रख दिया और दूसरे स्थान पर क्या किया, इसने बी को रख दिया। ठीक है, और तीसरे स्थान पर इसने सी को रख दिया। और डी ने भी क्या किया कि सी को पहले स्थान पर रखा, बी को तीसरे, ए को फर्स्ट स्थान पर और सी को क्या किया, इसने तीसरे स्थान पर रख दिया। अब ये होता है कि इसका जो मत काउंट होता है ना, इसको फर्स्ट स्थान पर वाई ने भी ए को रखा है और जेड ने भी ए को रखा है। ठीक है, और कितने आदमी है, 4 आदमी, तो इसको 50% तो प्राप्त हुआ। लेकिन देखें, आपको बताते हैं, इसको 50% प्राप्त हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए, 50% से ज़्यादा चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे चुनाव में। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें जो है जिसको कम मत होता है, जैसे कि बी को जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है ना, इसको 1 नंबर पर, मतलब प्रथम स्थान पर नहीं रखा है, प्रथम चॉइस बी नहीं है, तो क्या होता है बी को जो भी मत पड़ा है ना, तो उसका मत काट लिया जाता है। ठीक है, बी का मत काट लिया जाता है और इन दोनों में ए और बी में जोड़ा जाता है। अब जो भी पर्सन ए को फर्स्ट स्थान पर तो कौन रखा है, ए को फर्स्ट स्थान पर, बी को कोई भी पर्सन नहीं रखा है, तो क्या होता है कि अब जो है इसका मत जो है, जो अब सेकेंड वरीयता का मत की गणना होती है। सेकेंड बार में क्या होता है कि जो भी पर्सन सेकेंड बार में, ए को किसने रखा, ए को सेकेंड में सिर्फ इसने रखा और सी को सेकेंड में कोई भी पर्सन नहीं रखता है, सी को नहीं रखा है। तो क्या होता है कि अब सी को कितना, 3 मत प्राप्त हो गया, और ये जो आपके हैं ए को कितना मत प्राप्त हो गया, 3 ठो, और जो सी है ना, इसको सिर्फ 2 ही मत पड़े हैं सेकेंड में, तो ये 50% से अधिक प्राप्त हो गया इसको। ठीक है, तो ऐसे ये चुनाव जीत जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं एमपी और संसद के मत मूल्य कैसे निकाले जाते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग निर्वाचित सांसद या सदस्य बटे निर्वाचित सांसद या सदस्य। ऐसे होता है कि जितने भी राज्य हैं ना, उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत के मूल्य का योग, मतलब जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा के, मतलब विधानसभा में जो भी सदस्य जीत के जाते हैं ना, ठीक है, उन सभी राज्य विधानसभा सदस्यों से के निर्वाचन, मतलब उन सभी विधानसभा के सदस्यों के मत में जितने भी निर्वाचित सांसद हैं उनकी संख्या से भागा दिया जाता है, और तब निकलता है एक एमपी यानी सांसद के मत का मूल्य। ठीक है, आइए इसको जान लेते हैं अब तक के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं, जो 1950 में बने हैं। अब एक बात बताते हैं आपको, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, कब हुआ था, 1952 में। अब कहेंगे कि भैया ये तो कैसे हो सकता है, 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और आप कह रहे हैं कि 1950 में राष्ट्रपति बन गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो नियम के विरुद्ध है। हाँ भाई, ये नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि ये उस समय मनोनीत किए गए थे, सबके सर्वसम्मति से इसे राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऐसे होता था क्योंकि कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए ना, क्योंकि बिना राजा के कोई भी राज्य अगर यदि चल रहा है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, व्यवस्था बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए इसको राष्ट्रपति को 1950 में ही
राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, तीसरा जाकिर हुसैन 1967 से 1969, चौथा बीबी गिरी 1969 से 1974। ठीक है। पांचवा अपने फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987, उसके बाद आर वेंकट रमन 1987 से 1992, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, के आर नारायण 1997 से 2002, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 2002 से 2007, और मैं आपको बता दूं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक ये क्या है कि राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न मैंने पहले कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भले ही राष्ट्रपति 1950 में बने हो, लेकिन वह निर्वाचित राष्ट्रपति 1952 में बने। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है। राष्ट्रपति के रूप में अगर यदि सबसे ज़्यादा दिनों तक किसी भी व्यक्ति ने कार्य किया है तो कौन किया है? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए, मतलब जीते हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और जीते हैं। वही राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है, तो वहीं सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा है। ये 2 वर्ष में ही मर गए थे, आपको मैं बता दूं। यहाँ पर आपने देखा होगा जाकिर हुसैन। ठीक है। 1967 से 1969, बस 2 वर्ष ही रहे थे, वो भी पूरा नहीं हो पाया था इसका। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा, इसको हमने देख लिया। वही राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है और सबसे छोटा कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, इसको भी हमने देख लिया है पहले ही। अगला है कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं, मतलब इनके विरोध में कोई भी पर्सन ने नॉमिनेशन नहीं दिया था। ठीक है। और इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे। और लोकसभा के अध्यक्ष वही बन सकते हैं जो संसद के सदस्य हो। ठीक है। आगे है कि सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति पद से हार नीलम संजीव रेड्डी की हुई है। ठीक है। और देश की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं और की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। 10वां पॉइंट करेंगे, उसके बाद कुछ विराम देंगे। उसके बाद देश में सबसे ज़्यादा 3 राष्ट्रपति तमिलनाडु ने दिया है। कौन कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकट रमन, APJ अब्दुल कलाम। तो मित्रों, यहाँ तक अगर दिया गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।